तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो 11th क्लास में हमने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो देख लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हाउ टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच वी हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे जिसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। जैसे कि हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता था हम क्या देते थे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। बट अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, और कैसे करेंगे वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो करें स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर 2 होती है। अब रूट्स निकालने का हमारे पास एक फैक्टर मेथड होता था, एक फॉर्मूला भी होता था। कैसे निकालते थे, x इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर स्क्वायर रूट बाय 2a। और जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते थे और इसको d से डिनोट करते थे। जब कभी भी इस d की वैल्यू लेस देन 0 आती थी, यानी नेगेटिव आती थी, तो हम 10th क्लास में कहते थे कि इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते। मीन्स दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। बट अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है तो इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको हम किससे कंपेयर करते थे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिससे हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाती थी, 2। a इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो और आपके रूट्स आ जाएंगे। देखो a की वैल्यू कितनी है, 2। b की वैल्यू कितनी है, 1। c की वैल्यू भी कितनी है, 1। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ पे वैल्यूज रखो, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 4a कितना, 2। c कितना, 1 ऊपर स्क्वायर रूट बाय 2a कितना, 2। कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 2 8 बाय 4 कितना आ गया, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 -7 बाय 4। यहाँ पे देखो अब रूट -7 10th क्लास तक हमने नहीं पढ़ा था, बट अब इसको क्या कहेंगे, -1 प्लस माइनस √7 आयोटा। क्योंकि अगर जो -1 अंदर होता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, आयोटा। मैंने बोला था ना फर्स्ट लेक्चर में, जहां कहीं भी आपको रूट -1 दिखे उसकी जगह पे क्या लिखना है, आयोटा। तो 7 को अलग करा और -1 को अलग करा बाय 4। तो रूट क्या क्या आ गए, x इज इक्वल टू -1 प्लस √7 आयोटा बाय 4 एंड सेकेंड रूट इज -1 माइनस √7 आयोटा बाय 4। अब आपको एक बात बता दूं, ये तो निकल गए इसके रूट्स। क्या आप इससे देख के ये पता नहीं लगा सकते, जो ये रूट है इसका कॉन्जुगेट ही तो है। देखो अगर आयोटा का साइन चेंज कर दिया जाए तो वो कॉन्जुगेट होता है। तो ये रूट इसका क्या है, कॉन्जुगेट, और ये वाला इसका कॉन्जुगेट है। देखो यहाँ पे अगर मैं √7 आयोटा का साइन चेंज करूं तो प्लस आ जाएगा, ये रहा प्लस। तो कहने का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ये कहे एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक से बड़ी जो इक्वेशन होती है उसके लिए भी, इक्वेशन ऑलवेज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मीन्स हमेशा जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे।
पहला रूट दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। मीन्स अगर -1 प्लस √7 आयोटा बाय 4 आ रहा है तो पक्का इसका कॉन्जुगेट भी आएगा रूट में। मान लो 3 रूट आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है। अब आप लोग कहोगे इसको तो 3 ही रूट होंगे, क्योंकि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अब 3 रूट आएंगे, 3 में से जब मान लो ये 2 रूट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट। जो तीसरा रूट ये आया है ये किसका कॉन्जुगेट होगा, है ना। आप ये कह सकते हो ये किसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि हमने तो ये बोला कि जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो हमारे रूट्स होते हैं वो कैसे होए, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकता है ये 2 कॉम्प्लेक्स रूट होए और ये वाला एक रियल रूट हो। तो रियल रूट को तो कॉन्जुगेट में आने की जरूरत है नहीं। तो ये पक्का है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स रूट होंगे ना वो हमेशा इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, क्योंकि वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो उसका कॉन्जुगेट भी पक्का आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी इक्वेशन के 3 कॉम्प्लेक्स रूट है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके कॉम्प्लेक्स रूट 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, क्योंकि उसको कॉन्जुगेट पेयर में आना पड़ेगा। अगर वो किसी भी इक्वेशन के मान लो टोटल नंबर ऑफ रूट्स ओड है, जैसे मैंने इसका बताया 3 रूट्स है, तो ये हो सकता है कि 2 हमारे कॉम्प्लेक्स है और एक रियल है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 ही रूट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे, जो भी हमारे रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में निकलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स निकालने। कैसे निकालेंगे, x इजिकल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट बाय 2a। यहाँ पे ax स्क्र प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√3। इस सब की वैल्यू इस ऊपर दिए गए फॉर्मूले में पुट करो। x इजिकल टू -b, माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √2 प्लस माइनस बी स्क्र मतलब -√2 का स्क्र, -4ac, 4a कितना, √3, c कितना, 3√3। ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, बाय में 2a, a कितना, √3। क्या वैल्यू आ जाएगी, √2 प्लस माइनस -√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 4, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 ये 3 3 से 9, 9 4 सा 36। ऊपर स्क्वायर रूट बाय 2√3 कितना आएगा, ये √2 प्लस माइनस का 34 बाय 2√3। अब उसके बाद देखो, √2 प्लस माइनस, अगर -34 रूट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √34 आयोटा बाय 2√3। ये किसकी वैल्यू हुई है, x की वैल्यू हुई है। मीन्स जो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके जो रूट्स आए वो कैसे आ गए, √2 प्लस माइनस √34 आयोटा बाय 2√3। अगर इसको अलग अलग करके लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, √2 प्लस 34 रूट आयोटा बाय 2√3 एंड द सेकंड रूट इज √2 माइनस √34 आयोटा बाय 2√3। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है। यहाँ पे अगर आयोटा का साइन चेंज करे तो माइनस आएगा, ये रहा माइनस। अगर यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज करे तो प्लस आएगा, ये रहा प्लस। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है ना, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो इस तरीके से आपको दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने, जो कि 11th क्लास में हमारे कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन होती तो उसमें पक्का एक रियल रूट आता और 2 कॉम्प्लेक्स आते। ठीक है, हो सकता है तीनों के तीनों रियल आ जाए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो कभी भी ऑड नंबर में नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है किसी भी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट 1 आ जाए या 5 आ जाए या 7 आ जाए या 3 आ जाए, वो हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स होंगे, क्योंकि वो पेयर में होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट।
कॉन्जुगेट पेयर में, अगर एक है तो उसका कॉन्जुगेट भी पक्का होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा भी रूट पक्का होगा, अगर 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा भी रूट पक्का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेयर में रूट निकलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये छोटा सा ही लेक्चर था, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो 1 प्लस आयोटा है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा ना कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना, ये हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।